नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने यूट्यूब चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग अपने धर्म की संस्कृति की बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमें अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए। आजकल के बच्चों को कुछ नहीं पता होता है, लेकिन जब बात आती है धर्म को जानने की और संस्कृति को जानने की, तब वही ऐसे ही चैनल देखे जाते हैं जहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई जाती हैं, या क्रिकेटर या सिर्फ नेताओं या और उनकी चीज़ें होती हैं, अभिनेताओं की। तब अगर धर्म के बारे में कोई बताता है तो ना उसे खुद कोई सुनना चाहता है, ना कोई दूसरों को सुनाना चाहता है। लेकिन हम लोग जैसे हैं जो धर्म के बारे में जानते हैं या चाहते हैं कि चाहे वो कहानी के रूप में, चाहे कोई उनके प्रसंग बता के अपनी बात को आप सबको बता सकें, तो जो सुनना चाहते हैं उन सब के लिए, उन सब का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो मैं ये प्रसंग सुना रही हूँ ये नर्मदा पुराण है जो उससे लिया गया है। एक समय की बात है कि जब राम जी काल में राम जी जब अयोध्या आए थे वापस श्रीलंका पे विजय प्राप्त करके, तो बहुत ज़्यादा उनके उसमें स्वागत में बहुत सब राजाओं को बुलाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उत्सव मनाए जा रहे थे। तो जो राजा थे, काशी के राजा थे सुकंठ, उन्होंने भी उनको जाकर राजा राम जी को और जाके बधाई देने की सोची कि मैं उनसे जाके उनको बधाई देता हूँ और उनसे एक बार मिलकर आता हूँ। तो जब सुखंट जाने लगे, काशी से चले, तो जो नारद जी हैं, नारद जी को तो काम बिगाड़ने में मजा आता था शुरू से। उनको तो यही लगता है कि अगर वो काम को घुमा ना दें तो उनको तमाशा कराने में, उसके करे बिना उनको मजा ही नहीं आता था। तो जो नारद जी थे वो उनको मिल गए रास्ते में सुखंड जी को और कहने लगे आप अयोध्या में जा रहे हैं राम जी से मिलने। उन्होंने कहा हाँ, कि वहाँ पे क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं राम जी के नाम उनको प्रणाम करूँगा और उनको उस चीज़ के लिए बधाई दूंगा, भाई राजा बनने के लिए। उन्होंने कहा और कि और जो किसी और को भी प्रणाम करोगे? उन्होंने कहा हाँ, जितने भी वहाँ बड़े बड़े देव बैठे होंगे, नारद जैसे गुरु वशिष्ठ हैं या कोई और भी हैं, तो मैं उन सबको प्रणाम करूँगा और अपना वापस आ जाऊँगा। तो जो नारद जी थे वो कहने लगे कि सब करना राजा सुखंड तुम, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना भूल के भी। उन्होंने अब क्यों ये पूछने की उस वक्त कोई भी हिम्मत नहीं करता था, वो भी नारद जी जैसे ऋषि मुनि से। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी प्रभु आज्ञा है। और वो सुखंड चले गए राजा राम के पास वहाँ अयोध्या में। और जब उनके दरबार में पहुंचे, राम दरबार में, तो उन्होंने सबको प्रणाम किया। राजा को किया, वशिष्ठ जी को किया, राम को, सबको, अभी जितने भी उनकी माताएं बैठी थी सबको उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन विश्वामित्र जी की तरफ पीठ करे रखी और ऐसे ही वापस आ गए। विश्वामित्र जी को ये सुन के बहुत ही देख के, भाई कि सबको प्रणाम किया इसने, मेरी तरफ पीठ कर ली सुखंड ने। उन्होंने फिर जैसे उसको वो निकला बाहर उन्हें प्रणाम किए बिना, तो उन्होंने राजा राम से कहा कि आपके उसमें दरबार में इतना गलत कैसे हो सकता है कि ये राजा आए और इन्होंने मुझे सबको प्रणाम किया लेकिन मुझे प्रणाम नहीं किया। आपको इसका न्याय करना पड़ेगा। तो राजा ने, उन्होंने, राम ने कहा कि ठीक है पुरुषोत्तम राम ने, कि अब इन्होंने ऐसा कर दिया है और अब कल सूर्यास्त होने से पहले मेरा तीर इनको राजा सुखंठ का नाश कर देगा और आपके साथ न्याय होगा और इस चीज़ का बदला लिया जाएगा कि भाई उन्होंने आपका ऐसा अपमान क्यों किया। आपके अपमान का बदला करने के लिए मेरे जो बाण निकलेगा मेरे तरकश से, वो उनको, सुखंठ को समाप्त कर देगा। जब ये बात गुप्तचरों के द्वारा राजा सुखंठ को पता चली, तो उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा करने के लिए उन्होंने कहा था नारद जी ने। तो जो नारद ऋषि मुनि है वो उनके पास पहुंचे कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा था, और उन्हें तो बड़ा गुस्सा आ गया इस बात पे, और इसमें कोई तो तथ्य होगा, कुछ तो तथ्य है, मुझे आप बताइए। उन्होंने कहा अब तो जो तुम्हें करना था तुम कर चुके, और राजा राम की बात भी सत्य होगी। ऐसा करो, इस सब से तुम्हें सिर्फ एक ही जना बचा सकता है, वो है माँ अंजनी, हनुमान जी की माता। जाओ तुम उनके पास जाके उनके पैर पकड़ लो। तो सुकंठ भागे भागे माँ अंजनी के पास गए और उनके चरणों में लिपट गए। जब माँ अंजनी ने देखा कि कोई उनके चरणों से लिपटा है, तो उन्होंने उसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। पहले यही होता था, जो भी आशीर्वाद लेता है तो उसको आशीर्वाद ये दिया था, दीर्घायु हो, सदा सुहागन रहो, ये वो। तो अब उन्होंने कहा माता रानी, अब आपने मुझे दीर्घायु होने का दे दिया, लेकिन राजा राम ने तो ये सौगंध खाई है। तो अब अंजनी बड़ी पशुवेश में पड़ गई कि अब क्या हो। तो उधर क्या हुआ, राम जी तो सब सर्वज्ञानी थे, उन्हें सब पता थी। उन्होंने हनुमान जी को कहा कि बहुत दिन हो गए तुम अपनी माता से मिले हुए, जाओ आज तुम अंजनी माँ से मिल के आओ। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी गए अंजनी माँ के पास। जब अंजनी की माँ के पास बैठे तो वो बड़ी उसमें थी, दुविधा में। तो उनका, माते आज ऐसी क्या बात हुई और आपके माथे पर इतनी चिंता की लकीरें कैसी? उन्होंने कहा कि ये राजा सुखंठ हैं और इनको जो पुरुषोत्तम राम है उन्होंने आज शाम तक का ये कहा है कि भाई आज शाम को इनको उनका बाण से मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मैं इनको दीर्घायु का वचन दे चुकी हूँ। तो अब मेरा वचन भी झूठा नहीं जा सकता और राजा राम का ही वचन, तो किसका सत्य होगा? तो हनुमान जी मुस्कुरा दी मंदी मंद, उन्हें पता चल गया कि राम जी की इसमें भी कोई लीला है। उन्होंने कहा राजा सुखंठ से कि आप मेरे साथ चलो, और उन्हें सरयू में ले गए और यहाँ कहा कि आप सरयू में यहाँ किनारे पे खड़े होके और राम जी का भजन कीर्तन करते रहो।
जब तक मैं ना कहूँ वो ना हो। आप एक सिर्फ राम का भजन कीर्तन नहीं है, भजन है जो राम का ही नाम है, जो आपको आपकी इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है जो नारद जी की वजह से उत्पन्न हुई है। तो सुकन्या ने कहा ठीक है, और वो राम का भजन कीर्तन करने लगे बहुत वहाँ पे खड़े होके। तो उनका जब भजन कीर्तन चालू था, जब सब कुछ को इनको पता चला, जो ये विभीषण वगैरह थे, इनको हुआ कि भाई वहाँ पे तो वो चल रहा है भजन कीर्तन राम का, तो वो सबके सब वहाँ उनके साथ बैठ के भजन करने लगे राम जी का। तो अब ये हनुमान जी वहाँ आए जब राजा राम के पास, तो उन्होंने कहा कि हनुमान आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम कोई फल मांगो, कोई भी अपने लिए वर मांगो। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आपका भजन कर रहा हो उसे कभी भी आपका बाण छू ना पाए और कभी भी वो मृत्यु को प्राप्त ना हो। आपका बाण जब भी किसी के लिए निकले और अगर वो राम नाम ले रहा हो तो उसका कभी भी बुरा ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब जब उसका वो आया, विश्वामित्र जी आए कि राम तुम्हारे वचन झूठा होने को जा रहा है, शाम होने को आई और तुमने अभी तक मेरे अपमान का बदला नहीं लिया। राम जी को याद आया, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने तरकश से तीर निकाला और चला दिया उसके नाम छोड़ के सुकंठ का। अब वो सुखंड का नाम लेके तो चला गया, लेकिन जब वो सुखंड के पास गया, क्योंकि वो उनको हनुमान जी को वचन दे चुके थे कि अगर कोई उनके नाम भजन कीर्तन कर रहा होगा, संकीर्तन कर रहा होगा, तो उसको उनका बाण या कोई भी मृत्यु छू नहीं पाएगी, उसका हनुमान जी सदैव वहां पर उसकी रक्षा करेंगे जहां पर राम नाम भजन हो रहा होगा। तो हनुमान जी वहां पहुंच गए, उसने बाण था, उसने उनका सुखंड का और हनुमान जी का एक चक्कर लगाया और वापस आके उनके तरकश में लग गया। तो हाँ, उनको राम जी को बड़ा आश्चर्य हो कि ये क्या हुआ। उन्होंने फिर दोबारा बाण चलाया, उसके बाद वो फिर गया, उन्होंने देखा वहाँ तो भजन संकीर्तन चल रहा है, राम जी का नाम लिया जा रहा है, और जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो वो फिर वापस आके तरकश उनके पास हो गया। तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। तो हनुमान जी ने सारी बात बताई उन्हें। तो उन्होंने कहा भाई ये तो आज बड़ी सब दुविधाओं का काम हो रहा है। तो फिर वो आए हनुमान जी, और हनुमान जी ने कहा अब इसका एक ही है सुकंठ जी, सबकी बातों का मान रखने का, कि आप विश्वामित्र जी के जाके पैर पकड़ लें। अब सिर्फ मुक्ति उन्हीं सब दुविधाओं से मुक्ति सिर्फ विश्वामित्र जी दे सकते हैं। तो राजा सुकंठ ने कहा ठीक है। वो दौड़े दौड़े विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और उनसे अपनी उसके लिए क्षमा मांगी कि मैंने आपका जानबूझ के अपमान नहीं किया था, जो भी हुआ भूलवश हुआ, कृपया कर मुझे माफ़ कर दीजिए। चरण पढ़ने से और करने से जो भी लीलाएं थी राम जी की, उसकी वजह से विश्वामित्र जी ने उन्हें क्षमादान दे दिया। विश्वामित्र ने क्षमादान दिया तो राम जी की भी बात झूठी नहीं हुई और राम जी की बात सच हो गई, हनुमान जी के भी हो गए, अंजनी माँ का जो आशीर्वाद था वो भी व्यर्थ नहीं गया। तो वही है कि जहाँ पर राम नाम संकीर्तन होता है या भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी सदैव तत्पर रहते हैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।